प्रवचन सार महाग्रंथ की गाथा नंबर 154 नंबर। एकम्मि सन्ति समये संभवठिदिनास सन्निधा अट्ठ समयस्य सर्वकालं एष हि कालानुसभावो। पढ़ें। एकम्मि सन्ति समये संभवठिदिनास सन्निधाट्ठ समयस्य सर्वकालं एष हि कालानुसभावो। आचार्य कुंद देव कहते हैं, एकम्मि समय अर्थात एक समय में ही संति माने होते हैं, संभव यानी उत्पत्ति, ठिधि माने स्थिति, नाश माने विनाश, उत्पाद, द्रव्य और व्यय, इनसे सन्निधा यानी संगित, इनकी संज्ञा वाले, अट्ठा माने अर्थ यानी पदार्थ, समयस्य यानी उस समय के, काल के भी एक समय में ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य संज्ञा वाले अर्थ हुआ करते हैं। पहले भी आपको बताया है कि जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य हैं यह अर्थ संज्ञा से कहे जाते हैं। वैसे तो अर्थ संज्ञा से पदार्थ को कहा जाता है, लेकिन ये पदार्थ के मूल धर्म हैं जिनके बिना पदार्थ टिकता नहीं, इसलिए उत्पाद, व्यय, द्रव्य को भी अर्थ कहा गया। एष हि कालानुसभावो, और यह ही कालाणु के सद्भाव को बताने वाला है, क्योंकि जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य सर्वकालम यानी सर्वकाल चलता रहता है, वह द्रव्य अवश्य होता है। काल अणु भी एक द्रव्य है, काल अणु का भी सद्भाव है। इस बात पर जोर देते हुए पिछली गाथा में भी और इस गाथा में भी ये बताया जा रहा है कि काल भी एक द्रव्य है, उसको आप द्रव्य मानो। वो भले ही एक अणु वाला है, एक अणु रूप है, लेकिन वह भी द्रव्य है, और उस द्रव्य में भी उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये अर्थ संज्ञा को प्राप्त हैं, माने यह निश्चय से हो रहे हैं। यह परमार्थ से उत्पाद, व्यय और द्रव्य की प्रक्रिया उस काल अणु में भी चल रही है, इसलिए इस काल अणु के सद्भाव को स्वीकार करो। इसी को पद्यानुवाद में आचार्य महाराज कहते हैं, लो एक ही समय काल पदार्थ में हो, उत्पाद, द्रव्य, व्यय, भाव, त्रैरूप्य भाव, यह जो लसता, सद्भाव काल अणु का फलतः। आचार्य कुंद देव भी काल अणु की सिद्धि करने के लिए अनेक गाथाओं के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, और जो टीकाकार महान आचार्य हुए हैं, आचार्य अमृतचंद जी आदि, उन्होंने भी काल अणु की सिद्धि के लिए हमें अनेक तरह से समझाने की कोशिश की है। द्रव्यों के स्वभाव को समझना, यही वस्तुतः द्रव्य के ऊपर श्रद्धान करके अपने अंदर के सम्यक्त को प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन की बात जब भी आती है तो वह बात सबसे पहले बाहरी द्रव्यों पर श्रद्धान करने से ही आती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब भी होती है, पहले हमें जो भगवान ने कहा है उस पर श्रद्धान करो, इस बात से होगी।
छह द्रव्यों का भगवान ने जो यथार्थ निरूपण किया है, उस निरूपण को बिल्कुल यथार्थ रूप से वैसा ही मान लें, वैसा ही हम अपनी श्रद्धा में बिठा लें, वैसा ही हम स्वीकार कर लें, तब आप सम्यक दर्शन की योग्यता की अपने अंदर एक उपज पैदा कर पाएंगे। सम्यक दर्शन की योग्यता तभी आती है जब हम पहले भगवान की वाणी जो कही गई है उसको वैसा का वैसा ही मान लें। देखने में ये आता है, जब भी व्यक्ति सम्यक दर्शन की बात सुनना चाहता है या करना चाहता है तो आजकल लोग छह द्रव्यों की बात नहीं करते हैं, छह द्रव्यों की श्रद्धा की बात नहीं करते हैं, सीधा अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धा पर आकर के शुरू करते हैं बात को। सुन रहे हैं ना आप लोग? सीधा आत्म स्वरूप की रुचि, आत्म स्वरूप की श्रद्धा की बात शुरू करते हैं और कहते हैं कि केवल आत्म स्वरूप की श्रद्धा से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अन्य किसी की श्रद्धा से नहीं होती है। सुन रहे हो? लेकिन आप इस भूल में मत रहना, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है वो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी का यथार्थ निरूपण जैसा हमने गुरु महाराज से सुना और उन गुरु महाराज ने भी अपने गुरु महाराज से सुना, आपको वैसा ही बताया जा रहा है। कोई अलग पंथवाद की तरह कोई अलग पंथ बनाने की अभिप्राय से जब कोई बात कही जाती है तो बात अलग होती है, और जब वो बात आचार्य परंपरा के क्रमानुसार, श्रवण परंपरा के क्रमानुसार चलती चली आती है तो वह बात वही होती है जो गणधर आदि परमेष्ठी के द्वारा कही गई और आचार्य परंपरा से प्रभाव रूप में हमारे पास में आई। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी वर्तमान में भी छह द्रव्यों की कोई चर्चा नहीं करता, छह द्रव्यों की कोई बात नहीं करता, छह द्रव्यों की श्रद्धा की परिणति बनाने की कोई चेष्टा नहीं करता। आचार्य कुंदकुंद देव कब से ये प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से हमें छह द्रव्यों के बारे में ज्ञान करा रहे हैं, द्रव्य का उपदेश दे रहे हैं, और उत्पाद व्यय द्रव्य के बारे में न जाने कितनी गाथाओं में जोर दे करके कहा गया है कि ये द्रव्य का स्वरूप है, इसको स्वीकार करो। हर एक द्रव्य की सिद्धि करने के लिए ऐसा नहीं कि हाँ होगा, छह द्रव्य हैं हम जानते हैं, काल द्रव्य भी एक द्रव्य है, हाँ है, होना जाना क्या है, वो तो उदासीन द्रव्य है, करेंगे तो वही जो हम करेंगे होगा। सुन रहे हो? और जैसा है तैसा ठीक है, हमने मान लिया। ऐसा कहकर के उस द्रव्य के प्रति अपने अंदर आदर का भाव या उस ज्ञान के प्रति अपने अंदर आदर का भाव जब नहीं आता तो आचार्य कहते हैं आप कितनी ही आत्मा की रुचि करते रहो, आपको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। जो सम्यक दर्शन आप कहना चाह रहे हो, प्राप्त करना चाह रहे हो, वह निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति तभी होती है जब पहले व्यवहार सम्यक दर्शन हो। शुद्ध आत्म तत्व की रुचि रूप निश्चय सम्यक दर्शन की भावना करना अलग बात है और उस निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना अलग बात है। जब वह निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो आचार्य कहते हैं उससे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन आपके पास में जरूर होना चाहिए, और व्यवहार का मतलब ही है जो हमें पर द्रव्यों के श्रद्धा के साथ जोड़े उसका नाम व्यवहार, और जो हमें केवल अपनी आत्म द्रव्य की श्रद्धा के साथ जोड़े उसका नाम निश्चय। सबसे पहले निश्चय करते करते, निश्चय की बात करते करते और निश्चय कर लेना चाहिए ऐसा निश्चय करते करते आत्म द्रव्य के निश्चय की बात ही सर्वोपरि आ जाती है। जो व्यक्ति अनादि काल से भटकता हुआ आ रहा है और जिसने कभी भी छह द्रव्यों के बारे में सुना नहीं, वीतराग भगवान की वाणी भी पढ़ने बैठा तो केवल आत्म द्रव्य की श्रद्धा करने बैठ गया, आचार्य कहते हैं उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
श्रद्धा तो आत्मा की ही करनी है, आत्मा से ही सम्यक दर्शन होना है, आत्मा के ही ज्ञान से सब कुछ होना है, आत्मा में आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होना है। तो आचार्य कहते हैं थोड़ा सा अपने अंदर यह भी ज्ञान रखो कि उस आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले हमें जो और भी द्रव्य हैं उनके बारे में भी हमें सही सही ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जब तक जिनेंद्र भगवान की वाणी को यथार्थ मान करके पूर्ण रुचि के साथ हम उसकी एक एक बात पर श्रद्धा नहीं लाते, तब तक हमारे अंदर कभी भी जो मिथ्यात्व कर्म है, अनंतानुबंधी आदि कषाय हैं, इनका कभी भी अभाव नहीं हो सकता, इनका कभी भी उपशमन आदि नहीं हो सकता। ये तभी होता है जब हम भगवान की वाणी को जो 6 द्रव्यों के रूप में कही गई है उसको पहले हम यथार्थ रूप में स्वीकार करें, और जब ये यथार्थता आ जाती है तब जाकर के आत्म द्रव्य की, आत्म तत्व की श्रद्धा की बात बाद में। पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, निश्चय सम्यक दर्शन उसके फल से प्राप्त होता है। वो फल है, फल कब लगेगा? पहले फूल तो हो, फूल के बिना फल नहीं होता। फूल कब लगेगा? पहले उसका कोई बीजारोपण आपने पौधे का तो किया हो। हर किसी से कह दो भाई आम बहुत मीठा है, ललचाने लग जाता है, खाने बैठ जाता है, कहां से खा लेगा? तुझे खुद अपना पेड़ खुद अपने अंदर लगाना है, किसी दूसरे के आम तोड़ के नहीं खाना है। अपना पेड़ खुद लगाने के लिए तुझे सब कुछ वह करना पड़ेगा जो आम के वृक्ष की शुरुआत से अंत तक की प्रक्रिया में आता है। व्यक्ति सीधा सीधा निश्चय सम्यक दर्शन की ओर दौड़ लगाता है, सीधा सीधा निश्चय सम्यक्त्व के ग्रंथों को पढ़ करके निश्चय सम्यक्त्व में उतरने की कोशिश करता है, और व्यवहार में देखा जाए तो ऐसे उन्मना होता है कि व्यवहार की बात जो भगवान ने कहे हैं 6 द्रव्य, इनको क्या पढ़ना, इनके बारे में क्या सुनना, इनको पढ़ करके क्या आत्म तत्व की प्राप्ति होगी? निश्चय की उपलब्धि तो केवल आत्म द्रव्य के चिंतन मनन और चर्चा से होती है, 6 द्रव्य की चर्चा से नहीं होती है। ऐसे ऐसे विद्वान भी हो गए हैं, सुन रहे हो, आपको बता रहा हूं, उनके ग्रंथों में शंका समाधानों में पढ़ा है मैंने, कि वो कहते हैं कि 6 द्रव्यों की श्रद्धा अलग और आत्म द्रव्य की श्रद्धा अलग। यहां तक लिखा हुआ है 7 तत्व की श्रद्धा अलग और एक आत्म तत्व की श्रद्धा अलग, माने तत्व भी 8 हो गए हैं। जो 7 तत्व की श्रद्धा कही गई है वो तो सब संसारी जीवों के लिए व्यवहार नए से उलझाने की प्रक्रिया है, उसमें आश्रव भी आ गया, बंध भी आ गया, संवर आ गया, निर्जरा आ गई, उसमें आत्मा तो कहीं है ही नहीं है, आत्मा तो बंधी पड़ी है उसमें। तो उन 7 तत्वों से हटकर के केवल आत्मा की श्रद्धा करो, ऐसे लिखे हुए ग्रंथ हैं विद्वानों के। 7 तत्वों की श्रद्धा के अलावा एक आत्म तत्व की श्रद्धा अलग से बनाओ, तब आपको सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे भी जब आत्मा की प्रधानता, निश्चय की प्रधानता वाले लोगों के मन के अंदर चिंतन आते हैं तो फिर वो इस तरीके के भी चिंतन बाहर निकल करके आ जाते हैं। अब आप विचार करें, 7 तत्व में क्या आत्मा नहीं है? 7 तत्व में आत्म तत्व को अलग से हमें स्थापित करने की क्या जरूरत है? 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को अलग से स्थापित करने की क्या जरूरत है? लेकिन यह भी एक आग्रह बनता चला जाता है लोगों का। हम विचार करें कि आचार्य कुंदकुंद देव इन 6 द्रव्यों का वर्णन कर रहे हैं, जो दूसरा अधिकार जो चल रहा है इसके कितने विभाजन हो चुके हैं, और उसमें 6 द्रव्यों की जो सामान्य निरूपणा चल रही है वह कितने दिनों से और कितनी युक्ति पूर्वक और बार बार उसी चीज को एक तरह से ना कह करके अनेक तरह से समझा करके हमें क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हमें इन द्रव्यों की ऊपर श्रद्धा करनी ही नहीं, अगर हमें इन द्रव्यों का कोई महत्व समझना ही नहीं, तो इतना प्रयास आचार्य क्यों करते हैं हमें समझाने का? ये भी एक समझने की बात है।
और ये प्रयास इसीलिए किया जाता है कि जब तक हम 6 द्रव्यों की श्रद्धा बाहर से नहीं करेंगे तब तक हमें अपने आत्म द्रव्य की भी यथार्थ श्रद्धा होगी ही नहीं। कह चाहे कुछ भी लो, मन समझाने के लिए कितना भी कुछ कह लो, कितनी भी आत्मा की भावना कर लो, लेकिन जब तक आप 6 द्रव्य 7 तत्व को जो व्यवहार ने से श्रद्धा करने योग्य है नहीं करोगे, तब तक आपको व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होगा। और व्यवहार सम्यक दर्शन का मतलब ही होता है कि आत्मा के अंदर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का उपशमन हो जाना, इसी का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। लोग व्यवहार सम्यक दर्शन को ऐसा मानते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है वो निश्चय सम्यक दर्शन से होता है। पहले व्यवहार सम्यक दर्शन से ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसायों का उपशमन होता है, क्षयोपशम होता है। उससे जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वही हमारे लिए आगे निश्चय सम्यक दर्शन की ओर ले जाने के लिए कारण बनता है। तो 6 द्रव्यों का श्रद्धान इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, क्योंकि इसमें एक का श्रद्धान नहीं है, इसमें 6 का श्रद्धान है। और वह 6 चीजें हमारे अंदर नहीं है, सब बाहर हैं। स्वद्रव्य का भी श्रद्धान करो, लेकिन पहले पर द्रव्यों का भी श्रद्धान करो, क्योंकि आज तक हमने कभी समय को कालाणु के रूप में जाना नहीं। एक एक कालाणु में हर समय उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से परिवर्तन स्वयं हो रहा है और दूसरे के परिवर्तन में कारण बन रहा है, ये हमारी श्रद्धा में कभी आया नहीं। और हर कालाणु परिवर्तन में सहायक है। कुछ चीजें तो इतनी ज्यादा लोक में फैल गई हैं कि काल के बिना तो कभी कहीं कुछ काम देखने में ही नहीं आता है। इसलिए आपको जगह जगह पर यह भी लिखा मिलेगा कि काल लब्धि आने पर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। समझ आ रहा है? काल लब्धि, ये कौन सी काल लब्धि है? ये काल लब्धि उस काल द्रव्य पर भी डिपेंड है और वह काल लब्धि अपनी योग्यता पर भी डिपेंड है। केवल अपनी योग्यता से ही सब कुछ नहीं हो जाता, हमें अपनी योग्यता के साथ साथ जो उस योग्यता में सहयोगी बन रहे हैं, सहकारी बन रहे हैं, उनको भी हमें स्वीकार करना होता है कि ये भी हमारे लिए सहयोगी द्रव्य हैं। ये काल द्रव्य की परिणति है। उसी काल द्रव्य की परिणति के कारण से हर चीज समय पर उपलब्ध होती है। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए तो हर चीज बिल्कुल समय पर उपलब्ध होने के लिए काल लब्धि बिल्कुल फिक्स रहती है। कैसे लोगों के लिए? आप सुन रहे थे अभी देव लोगों की बातें। उन देव लोगों के लिए सब कुछ समय पर आता है और बिल्कुल समय से ही सब कुछ उनके जीवन में घटित होता है। सब कुछ समय के अनुसार चलता है। कुछ भी समय से एक समय आगे या 2 समय आगे पीछे भी नहीं होता है। जिस देव की जितनी आयु होती है उतने 1000 वर्ष के बाद में वह एक बार मानसिक आहार करता है तो करता है। क्या सुन रहे हो? कौन सा आहार? मानसिक आहार कहलाता है। जिसे अमृत का आहार कहा जाता है, मानसिक आहार इसलिए कहलाता है कि मन में आहार करने का परिणाम आएगा तो उसको उसी काल लब्धि के अनुसार आएगा। कौन सी काल लब्धि? अगर मान लो किसी देव की आयु 33 सागर की है तो 33,000 वर्ष के बाद में उसके लिए भोजन करने का परिणाम आएगा। उसी समय पर उसको थोड़ी सी भूख लगेगी और उसी समय पर ऑटोमेटिक होगा, उससे पहले नहीं लगेगी उसको भूख। समझ आ रहा है? ये काल लब्धि के परिणाम इतने फिक्स हो जाते हैं कि जिन्हें हम देव कह रहे हैं उन देव गति के जीवों के लिए तो ये और ज्यादा सब कुछ काल लब्धि के अनुसार देखने में आता है। समय पर ही भोजन करेंगे। सुन रहे हो? आप उन्हें असंयमी तो कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा देख लेना कि उनसे भी ज्यादा हम असंयमी होते जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझ आ रहा है?
एकांत रूप से इसीलिए किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए और एकांत रूप से किसी के बारे में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसा ही होता है। देवों के बारे में भी एकांत रूप से ना तो हम उन्हें संयमी कह सकते हैं और ना हम उन्हें असंयमी कह सकते हैं। एकांत रूप से यदि हम ये कहें कि वे असंयमी ही हैं, समझ आ रहा है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर वो एकांत रूप से असंयमी ही हो तो नंदीश्वर के पर्वों में 8 दिन तक बिना इधर उधर बगले झांके जानते हो, ऐसा तो नहीं कि फंस गए है यार, सौदरमिंद्र बुला करके लाया है, अब ये देख ना पाए, ये पूजा कर रहा हो और मैं जाऊं अपने स्वर्ग में और ये यहीं पूजा करता रहे। समझ आ रहा है? हाँ, जब किसी की इच्छा नहीं है और वो भी पूजा करने आया है और बैठा है, तो फिर क्या करेगा? वो बगले झांकता है, कहीं ये अपनी जैसा तो नहीं है, अपनी जैसे विचार वाला हो, ये भी बगले झांक रहा है तो अपन भी बगले झांक रहा है, तो दोनों बातें करना शुरू हो गए, इधर उधर की बातों में लग गए। चल भाई देखते हैं, अब बहुत देर हो गई है, सुबह से शाम होने वाली है, चलो अब ये सब छोड़ो, इस द्वीप को छोड़ो, दूसरे द्वीप में चलते हैं। जो देव लोगों का स्वभाव है एक द्वीप से दूसरे द्वीप में क्षण भर में पहुंच जाना, एक समुद्र से दूसरे समुद्र में क्षण भर में पहुंच जाना, एक जंगल से एक वन से दूसरे जंगलों में चाहे वो कितने ही योजन पार करके जाना हो, क्षण भर में पहुंच जाते हैं। इतनी जिनके अंदर चंचलता रहती है और वो देव भी 8 दिन तक कुछ भी नहीं सोचते, बगले नहीं झांकते, सौधर्म इंद्र को देखते नहीं कि भाई ये काम में लगा है तो मैं अपना काम पीछे से हटके अलग कर लूं, और वे लगातार 8 दिन तक एक मन से एक भाव से वहीं पर रह करके निरंतर पूजन अर्चने में लगे रहते हैं। एकांत रूप से हम उन्हें असंयमी नहीं कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। सुन रहे हो? इसलिए कह रहा हूं अपना भी संयम देखो। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी के लिए कोई एकांत धारणा बना लेते हैं तो हम उसको उसी रूप में सोचते रहते हैं, और वो कितना भी अच्छा हो तो भी हम उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। और ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मनुष्य के अंदर की मानसिकता इतनी बलजोर रहती है कि वह एक बार जिसके बारे में जैसा सोच ले वह जिंदगी भर उसके बारे में वैसा ही सोचता रहता है। इधर अनेकांत धर्म पढ़ता रहेगा लेकिन धारणा एकांत ही बना के रखेगा। समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं अनेकांत दर्शन, अनेकांत धर्म हमें सिखाता है कि हर चीज के अंदर जिस तरह के गुण हैं उन गुणों को हम समझें, उन गुणों को स्वीकार करें, और वह यथार्थता जिस रूप में हो, व्यवहार से तो व्यवहार से, निश्चय से तो निश्चय से, हम उसको हर रूप में स्वीकार करें। अगर हम एक एकांत धारणा बना करके किसी के विषय में बैठ जाते हैं तो हम उस समूचे द्रव्य का कभी भी ज्ञान पूरा कर ही नहीं सकते। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं देवों की, सिद्धांत विरुद्ध भी नहीं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि सिद्धांत में उन्हें एकांत से असंयमी ही कहा है, सुन रहे हो? लेकिन तुम मनुष्यों को जगाने के लिए यह बताना भी जरूरी है कि वह तुमसे ज्यादा असंयमी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या सुन रहे हो? तुम्हारे लिए तो अगर थोड़ा सा भी समय ज्यादा हो जाता है तो इधर उधर देखने लग जाते हो, घड़ी देखने लग जाते हो, इशारे करने लग जाते हो, तुम्हारा बस चल जाए। समझ आ रहा है? अगर कहीं हम भूल जाएं घड़ी देखना हो सकता है वो भी। समझ आ रहा है? ये असंयम का भाव कभी भी देवों में देखने को नहीं मिलेगा। हम क्यों कहें उनको एकांत? मैं जानता हूं कि सिद्धांत पे वो एक असंयमी है, क्योंकि नो इंद्रियेषु विरुद्धो नो जीवो थावरे तसे वापी, ना तो वो इंद्रियों से विरत है, ना त्रस स्थावर जीवों से वह हिंसा से दूर है। ये सिद्धांत मैं भी जानता हूं जो लिखा हुआ है, इसलिए वो असंयमी है। लेकिन वो असंयम भाव अलग, और ये जो हमारे व्यवहार में असंयम भाव दिखाई दे रहा है ये अलग। वो असंयम भाव तो आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है।
देखा जाए तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो मन वचन काय की क्रिया जो हमारी चंचलता के रूप में हमारे असंयम भाव को बताती है, वो असंयम भाव उनके अंदर उतना नहीं होता जितना मनुष्यों के अंदर होता है। नहीं तो कोई मनुष्य 8 दिन तक एक स्थान पर घूम घूम करके एक ही जिनालयों के एक ही जैसे भगवानों की कभी पूजा कर ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? इसीलिए आपसे कहा था कल, कई लोग यही सोच करके भगवान की रोजाना पूजा नहीं कर पाते हैं कि अगर मान लो हमने रोजाना पूजा कर ली तो कल फिर वही करेंगे, इसलिए 52 पूजा पूरी नहीं करते हैं, कभी भी पूरे जिनालयों की एक साथ पूजा पूरे अर्घ नहीं चढ़ाते हैं। ये भी एक धारणा रहती है। आज भी वही 52 पूजा की, कल भी वही करना, परसों भी वही करना, 8 दिन तक वही करते रहेंगे। अरे महाराज कोई ऐसा विधान बताओ जो नया नया, जिसमें नई नई पूजाएं आती हो, नया नया होता हो। समझ आ रहा? ये मनुष्यों का असंयम भाव नहीं है। वो जो सिद्धांत है तो चौथे गुण स्थान तक असंयम उनके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन उस असंयम में भी अगर तुलना की जाए तो जब अष्टानिक पर्व आते हैं, ये कैसी काल लब्धि है। देखो काल, उसी समय पर उनके अंदर ये परिणाम आ जाएगा कि जैसे ही अष्टमी शुरू हुई और सबने अपना अपना विमान छोड़ा, कुछ काम रह गए, कहीं कहीं दूसरे वनों में घूम रहे थे, कोई नंदन वन में घूम रहा था, कोई सोमनाथ वन में घूम रहा था, कोई कुंडलगिरी पर्वत पर था, कोई रुचकगिरी पर्वत पर था, कहीं कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, लेकिन पता पड़ा कि आज से अष्टमी प्रारंभ है। ऑर्डर आया है सौधर्मेंद्र का, नंदीश्वर द्वीप में चलना है, माने चलना है, अब नू नच नहीं। समझ आ रहा है? अब ये बात नहीं कि उसे क्या पता, वो क्या हमको देखता रहेगा, क्या वो हमारी पहचान करेगा कि हम वहां पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। ये बातें किसमें आएंगी? मनुष्य में आएंगी। समझ आ रहा है? मनुष्य एक नंबर का, क्या बोलूं इसको धर्मचोर हाँ, कामचोर तो सुना ही होगा आपने, लेकिन मनुष्य एक नंबर का धर्मचोर। धर्म से बचना चाहता है, धर्म को चोरी करके अलग रखना चाहता है, धर्म से अपना मन चुराना चाहता है, इसलिए ये एक नंबर का धर्म चोर होता है। कभी भी मनुष्य के लिए जैसी परिणति आती है वैसी परिणति हमें देवों में देखने को नहीं मिलती। भले ही हम उन्हें असंयमी कहते हैं, लेकिन कितना आप देखें, अगर हम उन्हें भोजन के लिए भी कहें तो कितना उनका संयम, कि जिस समय पर 33 सागर की आयु वाला देव है तो 33,000 वर्ष के बाद ही उसके अंदर भूख का भाव आएगा, और वह भाव बस उसी समय पर पूर्ति हो जाएगी उसकी, उसके बाद में वो सब भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि अमृत चख लिया है तो वो बार बार जीभ चलाता रहे, अरे इतनी देर के लिए मिला है तो नहीं, एक बार नहीं होता, उसके 33 सागर में जितनी बार 33,000 वर्ष के बाद में जितने उसके बाद में पड़ाव पड़ेंगे, उस काल के उतनी बार उसके लिए अमृतपान होता रहेगा। एक बार होगा तो 33,000 वर्ष बाद हुआ, फिर अगली बार होगा, फिर 33,000 वर्ष बाद होगा। 33 सागर तो बहुत बड़ा है, तो हम हजारों में गिर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये जो उसकी नियमबद्धता है, हम समझते हैं ये काल लब्धियां सबसे अच्छी काम उन देवों में ही करती हैं। कितनी अच्छी काल लब्धि, समय पर नंदीश्वर में पहुंच जाना, समय पर अष्टमी का ख्याल रखना, कैसी काल लब्धि कि जिस समय पर भगवान को केवल ज्ञान हो, मोक्ष हो, उसी समय पर उपस्थित हो जाना, और जिस समय पर उनके लिए श्वास लेना है उसी समय पर श्वास लेना, जिस समय पर भोजन लेना है उसी समय पर भोजन लेना। और इन बातों के माध्यम से हम देखें तो उनमें हमें कथनचित बहुत कुछ संयम भी दिखाई देता है उनकी एक्टिविटी में। अंतरंग के परिणामों के संयम की बात नहीं कर रहा हूं, मन वचन काय की जो एक्टिविटी हो रही है उसमें। और ये आप देखो मनुष्य के अंदर कौन सा संयम दिखाई देता है। बैठे बैठे ही उसको भोजन याद आ जाता है, कल क्या बना था और आज क्या बना होगा ये पहले से उसको जानकारी रहती है।
और कल जब जो मीनू बनाया गया तो वो जैसे ही 11 बजेंगे उसके सामने झलकने लगेगा वो मीनू। समझ आ रहा है? समय से पहले। अरे भाई ठीक है, जब छूटेंगे, जब भोजन सामने आएगा भोजन कर लेंगे। समय से पहले भोजन करने के लिए जो भाव करना, ये भी अपने आप में असंयम का भाव है। क्या? मनुष्य की तो काल लब्धि कभी आती ही नहीं है। वो तो हमेशा काल के ग्रास का बना ही रहता है, उसको लिए काल हमेशा डसता ही रहता है। उसकी तो काल लब्धि कभी कोई अच्छे काम की आती नहीं है। हमेशा हमेशा ही उसके अंदर तृष्णा पड़ी रहती है, हमेशा ही उसके अंदर संज्ञा पड़ी रहती है, जिस कारण से वह कुछ भी कभी भी कहीं भी बैठा हो, उसके लिए तो मन इतना चंचल है कि वह देवों की तरह अपने मन को रोक भी नहीं सकता है। आप समझो कितना देवों के अंदर भी भले ही वो उनके अपने पुण्य से मिला हो, लेकिन उनके पास इतनी तो योग्यता है कि वो हर कहीं पर भी जो है, क्या समझ रहे हो, अपने मन से अपनी इच्छा से अमृत चखने की इच्छा नहीं करेंगे। और आप लोगों के लिए मन पता नहीं रहता, थोड़ा सा भी नीचे भोजन बन रहा हो और ऊपर स्मेल आ जाए, अगर वहां नीचे छोंक लगाया है तो भूख की उदीर्णा हो जाती है। समझ आ रहा है? देखो खांसी आने लगी, सबको ठसका लगने लगा, जैसे कि स्मेल आ ही रही हो। अपने आप अगर कहीं मिर्ची का बघार लग गया तो पकोड़े याद आ ही जाएंगे। मन मानेगा नहीं, भले ही वो पकोड़े सामने नहीं आए, लेकिन मन उसके ऊपर बैठ करके आ जाएगा। समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं, मनुष्यों ये ध्यान रखो कि तुम्हारी सार्थकता तभी है जब आपके अंदर इतना संयम भाव आने लग जाए कि हम देवों को असंयमी कहें तो उससे पहले सोच लें कि हम किस रूप में उनको असंयमी कह रहे हैं। कुछ तो उनकी पर्याय के कारण से असंयम होता है, वो संयम धारण नहीं कर सकते हैं, ये उनकी पर्याय की विशेषता है। लेकिन आपके अंदर तो योग्यता है ना। क्या समझ आ रहा है? जैसे कालाणु है, कालाणु के लिए हम कहें कि ये एक प्रदेश वाला है, बहुत प्रदेश इसमें समाहित नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो इसकी योग्यता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रदेशी होता ही नहीं, इसमें योग्यता ही नहीं है। योग्यता अभिव्यक्त भी तब होती है जब उसके अंदर शक्ति होती है। तो हम ये कहते हैं कि कालाणु में बहुप्रदेशी होने की शक्ति भी नहीं है। पुद्गल परमाणु में शक्ति है, इसलिए पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होकर के उपचार से उसे हम बहुप्रदेशी कह देते हैं, लेकिन कालाणु को हम उपचार से भी बहुप्रदेशी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें योग्यता है ही नहीं, शक्ति भी नहीं, अभिव्यक्ति भी नहीं। क्या समझ आ रहा है? दो चीजें होती हैं, एक शक्ति और एक व्यक्ति। एक व्यक्ति वह होता है जिसके अंदर उस काम करने की शक्ति ही नहीं, और एक वह होता है कि शक्ति तो है लेकिन अभी उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। कालाणु के विषय में विचार करोगे, उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति ही नहीं, और पुद्गल में विचार करोगे तो उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति है लेकिन अभी अभिव्यक्ति नहीं है। जैसे ही उसको दूसरे पुद्गलों परमाणुओं का संयोग मिलेगा, वह उनसे बंध जाएगा, बहुप्रदेशी हो जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही आप समझना, देवों में संयम लेने की शक्ति नहीं है, इसलिए उनके अंदर अभिव्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि उस पर्याय में वो संयम ले ही नहीं सकते, उस पर्याय में संयम की शक्ति ही नहीं है उनके अंदर। लेकिन मनुष्यों में शक्ति है और अभिव्यक्ति कर नहीं रहे हैं। बताओ, आलसी कौन माना जाएगा, कमजोर कौन माना जाएगा? एक तो जिस मशीन में योग्यता ही नहीं है कि ये 80 से ज्यादा दौड़ सके, तो हम उसको क्यों बुरा कहें कि 80 से ज्यादा दौड़ नहीं सकती, मशीन ही ऐसी बनी है कि 80 से ज्यादा इसमें स्पीड नहीं है। और एक वह मशीन है कि जिसमें जो है 120 की स्पीड है, लेकिन वह उसको 40 से ज्यादा चला नहीं रहा है। क्या समझ आ रहा है? आपके अंदर योग्यता है 5वां गुण स्थान प्राप्त करने की,
आपके अंदर योग्यता है चौथा गुणस्थान प्राप्त करने की, और आप पड़े हो पहले ही गुणस्थान में। समझ आ रहा है? आपके अंदर योग्यता है 7वां गुणस्थान प्राप्त करने की, और आप पड़े हो चौथे ही गुणस्थान में। बताओ, शक्ति का दुरुपयोग कौन कर रहा है? शक्ति की अभिव्यक्ति अगर संभव है तो उस अभिव्यक्ति को नहीं करने के लिए अगर हम ये सहारा ले लेते हैं कि भाई काल लब्धि आएगी तब शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाएगी, तो ये मनुष्य की एक और दुर्बलता है, ये एक और कमजोरी है। क्योंकि काल लब्धि को भी उसने किसके रूप में प्रयोग कर लिया? अपनी कमी को छिपाने के लिए। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, ऐसा कहना मनुष्यों के लिए आचार्यों ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। आचार्य कहते हैं तुम निरंतर पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करते करते जिस समय पर तुम्हारा काम हो जाए तुम समझ लेना यही तुम्हारी काल लब्धि है। पुरुषार्थ करते करते जब हमारी योग्यता अभिव्यक्त हो जाए उसका नाम भवितव्यता है, और भवितव्यता जिस समय पर प्रकट हो जाए उसी का नाम काल लब्धि है। ये कभी नहीं कहा गया कि तुम काल लब्धि के भरोसे बैठे रहना, पुरुषार्थ करना नहीं। दूसरे जो कुछ भी अपने अंदर कमी रखते हैं उनकी बातें लेकर के अपने अंदर उस अपनी कमजोरी को और बलजोर बना लेना, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरी कमियों को अपने सामने रख देना, ये मनुष्य की जो कमियां हैं यही कमियां उसके लिए और कमजोर बनाती चली जाती हैं, और यही करता आता है मनुष्य। आदमी बात करता है कि हमारे लिए धर्म होता है तो हमें धर्म का कुछ फल भी मिलना चाहिए, और जब उसे धर्म का फल दिखाई नहीं देता है तो वह धर्म से भी विरक्त हो जाता है। एक तरफ तो कहता है धर्म करो, धर्म के फल की इच्छा मत करो, और उसका इस बात पे भी मन दृढ़ नहीं रह पाता जब वो देखता है कि अगर उसे कहीं पर कुछ अच्छा दिखाई दे जाता है तो वह सोचता है कि हम तो धर्म करे ही जा रहे हैं, फल की इच्छा कर नहीं रहे हैं और फिर भी कुछ फल नहीं मिल रहा है, और ये कुछ धर्म नहीं कर रहे हैं और सब फल की इच्छा कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन मोम की तरह नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? तिनके की तरह नहीं होता है कि थोड़ी सी हवा चली उड़ गया, थोड़ी सी आग लगी तो पिघल गया। आज व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता है, लेकिन जैसे ही बाहर की हवाएं देखता है उसका सम्यक दर्शन कहीं का कहीं उड़ जाता है। सुन रहे हो कैसे उड़ जाता है? जैसे ही पता पड़ता है मुकेश अंबानी ने अपनी लड़की की शादी में 475 करोड़ का बंगला दिया है, ये आए कहां से? समझ आ रहा है? हाँ, ये इतना पुण्यवान जीव आया कहां से? अब उसके दिमाग में क्या आ रहा है? ये पुण्यवान है। समझ आ रहा है? जो विषय भोगों में अपनी संपदा को लगा रहा है, जो विषय भोगों में ही अपने उस समय को लगा रहा है, और जिसका सारा का सारा परिणाम, जिसका सारा का सारा भाव केवल अपने इंद्रिय विषय और अपने अहंकार की पूर्ति के लिए लग रहा है, उसे हम अभी पुण्य समझ रहे हैं। और उस पुण्य की तुलना किससे कर रहे हैं? हम यहां देव बनकर के पूजा कर रहे हैं और हमारे लिए पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है। पंडित जी रोजाना कहते रहते हैं, महाराज जी भी कहते रहते हैं, और पुण्य कुछ दिखता नहीं है। क्या सुन रहे हो? हम सिर पटकते रहते हैं घर में, दिवाली निकल गई, ये हार ले आना, वो हार ले आना, कुछ भी आया नहीं, कोई उपहार नहीं आया, कोई हार नहीं आया, और उसको बिना वजह में कितनी बड़ी गिफ्ट मिल रही है। समझ आ रहा है? मेरा लड़का पूछ रहा था मुझसे कल, महाराज ये तुम्हारे पुण्य से कभी कुछ हुआ है तुम्हारे घर में? सुन रहे? क्या पूछोगे? पुण्य पुण्य कहते रहते हो, धर्म धर्म कहते रहते हो, कभी तुम्हारे लिए कुछ हुआ है? कुछ दिख रहा है? देखो पुण्य इसको कहते हैं।
दिन रात पूजा करते रहते हो, 8-8 दिन और पूजा करने के लिए लगातार महाराज ने बैठा रखा है, कुछ हो रहा है? देखो पुण्य इसको कहते हैं। अम्मा या पिता कोई भी हो और उसके सामने उसका बेटा जब इस तरीके से कहे तो वो क्या कहेगा बताओ? अच्छा, वो सोचेगा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, अब इसको क्या उत्तर दें हैं? अब कल से पूजा करने जाएं कि नहीं जाएं? अब शर्म और आएगी, कल से फिर हम वैसे ही पूजा करने जाएंगे तो फिर वही पूजा करने के लिए कपड़े पहनेंगे और फिर वैसे ही जाएंगे तो बेटे के सामने से फिर शर्म आएगी कि देखो फिर पूजा करने चल दी। क्या करें? पुण्य का फल क्या होता है, पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य के फल से हमें क्या मिलता है, अभी हमें यही नहीं मालूम। और हम किसी के लिए कोई भी चीजें जो कुछ भी थोड़ी बहुत उपलब्ध हो जाती हैं, हम उसे ऐसा समझ लेते हैं, इतना आश्चर्य के रूप में देखते हैं कि हम अपने अंदर के धर्म भाव की कीमत उस पर लगा देते हैं। ये भी एक तरीके का क्या हो गया? भोगाकांक्षा है। ये क्या है? ये निदान बंद कहलाता है। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को देख करके, उसकी प्रॉस्पर्टी को देख करके आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज इतना हो जाना, शॉक्ड हो जाना, ये आपके अंदर की एक निदान बंद की प्रक्रिया है, ये भोगाकांक्षा की प्रक्रिया है। और ये भोगों की आकांक्षा अगर आ गई तो धर्म, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वो कहीं से कहीं तक नहीं है। समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि जीव का विचार तो कुछ अलग ही रहता है। धर्म के फल से प्राप्त होने वाली चीजें उसके सामने दूसरी ही होती है। चाहे कोई कितना ही बड़ा अंबानी बन जाए, टाटा कंपनी का कितना ही बड़ा मैनेजर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सब चीजें सबके पास हैं। केवल एक टाटा और अंबानी के पास में नहीं है, सबके पास में है। ऐसे सैकड़ों लगे लाइन में। समझ आ रहा है? बहुत अलग बात है कि उनकी बेटी है कि नहीं, उसकी बेटी की शादी अभी हो रही कि नहीं, या पहले हो चुकी है तो उनका नाम पहले आ चुका है, आगे होगी उसका नाम आगे आएगा। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको सब लोग एक रूप से ऐसा मान लें कि हां यही हमारे लिए सबसे बड़ा आइकॉन है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श पुरुष है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है। सब बदलते रहते हैं। ये व्हाट्सएप का जमाना है, नए नए नाम आते रहते हैं, नई नई खबरें आती रहती हैं, और उन खबरों से ऐसा लगता है जब हम अपनी तुलना करते हैं तो हम तो कहीं पर है ही नहीं। अब सम्यक दृष्टि को किससे अपनी तुलना करना चाहिए था? मिथ्या दृष्टियों से। किससे करना चाहिए था? सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि से अपनी तुलना करना चाहिए था। सम्यक दृष्टि को संयमी से अपनी तुलना करना चाहिए था। संयमा संयमी से अपनी तुलना करना चाहिए था। और सम्यक दृष्टि अपनी तुलना कर बैठा घोर मिथ्या दृष्टियों से। समझ आ रहा है? एक सम्यक दृष्टि तो वह होता है जो भोगों की आकांक्षा नहीं रखता है, निकांक्षित अंग को पालन करता है, तो भोगों की आकांक्षा ही नहीं। और भोगों की आकांक्षा नहीं है तो दूसरों के भोगों को देख करके उसे आश्चर्य कैसे हो सकता है? लेकिन जब किसी बच्चे को हो जाता है तो वह बच्चे के लिए हम क्या समझाएं? उसको आप क्या बताओ कि जिससे उसके दिमाग में यह लगे कि ये भी चीजें कोई सरप्राइज करने वाली चीजें नहीं है। बेटा, दुनिया में हर समय पर, हर जगह पर, हर देश में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास में अनाप शनाप पैसा होता है, लेकिन पैसा ही पुण्य का फल नहीं होता है, क्योंकि पैसे के माध्यम से ये सब पाप कमा रहे होते हैं। पुण्य तो इन्होंने पिछले जीवन में कुछ किया होगा, आज उस पुण्य का फल पाप के रूप में वह बिता रहे हैं, पाप के रूप में उसको निकाल रहे हैं। जैसे अच्छा पानी हमने बड़े सोर्सों से इकट्ठा किया और हम उसको नाली में बहा रहे हैं।
अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि नाली में बहाना, देखो इतना पानी बह रहा है, ये बड़ा जो है पुण्य का काम है। ये पुण्य का काम नहीं है। ऐसे पुण्यवान जीव तो कितने हो चुके, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती। बेटा ये सब संपदा को छोड़ करके और आत्म साधना में लीन होते हैं, क्योंकि वो इस संपदा के माध्यम से जो पाप का बंध होता है उस पाप के बंध से बचते हैं। तुम्हें पाप के बंध के कारणों में रुचि पैदा नहीं करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये संपदाएं इनके लिए कितने बड़े पाप बंध के कारण हैं। ये विचार कब आएगा? जब हमने पाप पुण्य को समझा होगा, जब हमने कभी सम्यक दर्शन का पाठ बच्चे को पढ़ाया होगा, अगर हमने कभी चक्रवर्ती तीर्थंकरों के बारे में उसे बताया होगा, तो वह छोटे छोटे राजाओं और रानियों पे, एक्टर और क्रिकेटरों पे आश्चर्य नहीं करेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि ये सब भी जो कुछ भी आज पा रहे हैं, इनको तो क्या है, कुछ मिला अपने पुरखों से, कुछ कमाया अपने पुरुषार्थ से, आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटा जिस किसी को जो कुछ भी मिलता है अपने अपने पुण्य से ही मिलता है। अगर कोई किसी को कुछ दे भी देता है, उसका पुण्य नहीं होता है, तो भी उसके पास में रह नहीं पाता है। ठीक है, हमने आपको किसी के लिए या किसी ने किसी को कोई कितने ही करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है आपके लिए नाम में कर दी, लेकिन जैसे ही आपके नाम पे हुई, आपके पाप का ऐसा उदय आया कि लोगों ने आपका मर्डर कर दिया। अब ये कहानी कौन बताएगा? नहीं समझ आ रहा है? नहीं होता ऐसा? ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? कितनी ही बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है और कहीं से कुछ मिल जाता है, और वह मिल भी गया लेकिन दूसरे लोगों ने उसके लिए किसी ना किसी तरीके से छीन लिया या उसका ही जीवन समाप्त कर दिया, तो इसे क्या कहोगे? वो चीज पुण्य से मिली कि पाप से मिली? हर चीज की यही गति हो रही है। आप समझें, ये समझाएं कि भोगों की आकांक्षा सबसे बड़ा पाप है, और जो व्यक्ति धर्म करता है तो वह संसार की आकांक्षा से नहीं करता। बेटा मैं मंदिर जाती हूं, पूजा करती हूं, इसलिए नहीं। बोलोगी कि नहीं बोलोगी? क्या सुन रहे हो? मम्मी पापा सबको समझा रहा हूं। जब बेटा आपसे पूछे तो क्या उत्तर दोगे? बेटा हम धर्म इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तेरी नौकरी लग जाए, कि तेरे के घर में जो है और ज्यादा अभी 4 करोड़ हैं कि 10 करोड़ हो जाएं कि 20 करोड़ हो जाएं। ये धर्म इसलिए नहीं किया जाता। बेटा धर्म तो अपनी आत्मा की शुद्धि और आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, और उससे जो पुण्य फल मिलता है वह पुण्य फल एक जन्म में नहीं कई जन्मों में मिलता रहता है। जरूरी नहीं है कि आज ही हमें सारा का सारा पुण्य का फल दिखाई दे जाए, क्योंकि आज जो इकट्ठा हो रहा है वह कभी ना कभी फलित होगा, और जो आज फलित हो रहा है वो पिछला हमारे जीवन का इकट्ठा था जो आज हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उस पुण्य का भी फल हम कभी भी ऐसे संसार के विवाह, संसार के बंधन, संसार की ये संपदाएं नहीं चाहेंगे। उस पुण्य के फल से तो हम इतना ही चाहते हैं कि हमें हमेशा ऐसा योग मिलता रहे कि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति में समर्थ बने रहें, हमारा शरीर इतना निरोगी बना रहे कि हम भगवान की पूजा करने के लिए रोजाना मंदिर में जाते रहें। इतना ही चाहिए। इतना ही हमें पैसा चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारा मन अहंकार में न डूबे और हम कहीं भी किसी के सामने पिस्टन लेकर के खड़े ना हो जाएं। क्या समझ आ रहा है? पैसे वालों के क्या काम होते हैं? चोरी, सब तरीके की दादागिरी, और सब तरीके के पाप कमाना, ये पैसे का ये फल होता है, और कुछ फल नहीं होता पैसे का। जिस व्यक्ति के लिए पैसा पैसा ही सब कुछ दिखाई देता है, तो वह कभी धर्म को समझ ही नहीं सकता कि धर्म किस लिए किया जाता है और धर्म किसके लिए किया जाता है। ये बात अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, संस्कारों में देंगे कि बेटा तू इन्हें क्या समझ रहा है, ये कुछ भी नहीं है। एक चक्रवर्ती के देख कितने कितने वैभव होते हैं,
और वो सब बिल्कुल जीर्ण तृण के समान समझ करके सब कुछ छोड़ करके और आत्म साधना करते हैं, इसके लिए धर्म नहीं किया जाता। बेटा धर्म तो कर्म के बंध के लिए नहीं होता, जो हमारे कर्म बंधे पड़े हैं उनकी निर्जरा करने के लिए, उनके साफ करने के लिए होता है, उन कर्म के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। जब हम अपनी फिलॉसफी खुद अपने अंदर नहीं रखेंगे, दूसरे को नहीं बताएंगे, तब तक उस बेटे के अंदर ऐसे ही भाव आएंगे इसमें गलती उसकी नहीं है, क्योंकि अभी तो उसने समझा ही नहीं कि सम्यक क्या, धर्म क्या, मिथ्यात्व क्या, अधर्म क्या। ये समझाना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है उपदेश सुनो, ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि बिना ज्ञान के कभी भी आपके विचार इतने परिपक्व नहीं हो सकते हैं कि आप दुनिया की हवाओं में रह करके अपने आप को दृढ़ बनाए रख सको। ये किससे होगा? ये ज्ञान की ही शक्ति से होगा। समझ आ रहा है? कोई कितना ही किसी के लिए कुछ कर दे, लेकिन आदमी के अंदर जब अपनी योग्यता होती है, अपना ही पुण्य होता है, तभी उसको सब कुछ मिलता है, नहीं तो किसी के करने से भी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कितने ही आपके घरों में आपके पिता समृद्ध रहे होंगे, आपको बहुत कुछ प्रॉपर्टी दे करके गए होंगे, लेकिन अगर आपका पुण्य नहीं रहा तो वह सब प्रॉपर्टी आपकी खाली हो चुकी होगी, आप सब बेच चुके होंगे और आज आप जहां थे पहले वहीं पे खड़े होंगे। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। आपका अपना पुण्य है जो आपको उस स्थिति में बनाए रखे है। और ऐसा भी होता है कि माता पिता को छोड़ के नहीं गए, हमने अभाव में जीवन जिया, लेकिन अब जब हमारे लिए कुछ अच्छे कर्म का उदय आया, अच्छा पुरुषार्थ हुआ, तो आज हम कहीं के कहीं हैं, आज हम बहुत अच्छी स्थिति पर हैं। ये भी हमारे ही अपने पुण्य के फल से हमको प्राप्त होता है। ये जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा, तब तक दूसरे को देख करके अंधी दौड़ में आदमी दौड़ता ही रहेगा, और उसके अंदर कभी भी ये भाव नहीं आएगा कि जब काल लब्धि आएगी तो हमारे पुण्य के उदय से अपने आप हमें सब कुछ सुख मिलेगा, हमें उस सुख के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये परिणाम आना तो फिर भी ठीक है, लेकिन परिणाम क्या आ जाता है? जहां हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, भाई काल लब्धि कोई चीज नहीं है, तो हमें संयम के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन काल लब्धि कोई चीज नहीं है, और हम जो है दुनिया के तरह तरह के आयाम करेंगे, व्यापार करेंगे, सब तरीके का पुरुषार्थ करेंगे, और वहां पर हम काल लब्धि को भूल जाएंगे। हर चीज हमारे साथ उल्टी चल रही है। काल लब्धि के उपयोग से हमारे अंदर संयम का भाव आना चाहिए कि जब समय पर हमारी योग्यता से, हमारे पुण्य के परिपाक से अपने आप हमारे लिए ये सुख की सामग्रियां मिलेंगी, तो अपने आप सब काम बनेंगे, लेकिन जब तक नहीं है तो हमें उसके लिए तृष्णा होकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका काल लब्धि में यूज करो, लेकिन कोई ऐसा काल लब्धि का यूज नहीं करता। ये काल द्रव्य हमें इसी बात को बताने के लिए आता है कि यह भी एक द्रव्य है जो आपके परिणमन में सहयोगी है, काम होगा आपके उपादान से, लेकिन इस काल की तरफ भी देखो, जब तक समय नहीं आता तब तक भी कुछ नहीं होता। क्या समझ आ रहा है? जब समय आता है नहीं होते हुए भी अपने आप हो जाता है, और जब समय नहीं आता तो लाख कोशिश करो तब तक भी कुछ हाथ में नहीं आता। सुनते तो रहते हो, वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। वक्त से पहले, अब वक्त को थोड़ा सा इंतजार तो करो, वक्त की याद तो करो, लेकिन जब तक हम इंतजार करें उस वक्त को, क्या हम उस तृष्णा में गुजारते रहें कि वो वक्त आए, वक्त आए, वक्त आए? ज्ञानी आत्मा होता है तो वह उस वक्त को तृष्णा में नहीं गुजारता, वह उस वक्त को धर्म ध्यान में गुजारता है। वक्त जब आएगा आएगा, हमें अपना धर्म पहले करना था सो मैं कर रहा हूं, और जब वक्त आएगा तो उससे भी अच्छा और धर्म कर लूंगा। वक्त से पहले नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन उस वक्त के लिए हमें हमेशा अपने मन के अंदर आर्त ध्यान नहीं रखे रहना है, उस वक्त के इंतजार में भी धर्म ध्यान ही करना है, शांत भाव रखना है, संतोष का भाव रखना है। वक्त समय पर आएगा
और वो आपके लिए अपने आप वह कार्य घटित होगा। जो होना है वो होता है और जो नहीं होना है वो नहीं होता है। आप मान के चलो इस बात को, जिंदगी के हर पहलुओं पर इसका उपयोग करो। कितने ही लोग कितने भी काम को किसी भी तरीके से बिगाड़ना चाहें, कितने ही लोग आपके पीछे पड़ करके कुछ भी करना चाहें, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपका उद्देश्य, आपका पुण्य, आपका काम। और अगर वह होना है तो होना है, और अगर नहीं होना है तो नहीं होना है। क्या समझ आ रहा है? चाहे कोई सी जॉब हो, चाहे कोई सी पढ़ाई हो, चाहे कोई सा काम हो, सब होता है। आपकी योग्यता है, होगा तो होगा। कोई लाख उसमें व्यवधान उत्पन्न कर ले तब भी कुछ नहीं होगा। होना है तो होना है, और नहीं होना है तो आप कितने ही कुछ नहीं पुरुषार्थ करके कुछ भी कर लो, वो समय पे बात बिगड़ जाएगी। क्या सुन रहे हो? लेकिन धैर्य नहीं रहता है। लड़की की शादी होना है महाराज, अब कैसे हम इस पे इस फॉर्मूले को लगाएं? होना है तो, और नहीं होना है तो नहीं। महाराज ऐसा मत कहो बस हो गया ना काम। यही वजह है, हर चीज का सिद्धांत हमें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर उसे अप्लाई करने की बात आती है, हमारा मन गमारा करता ही नहीं है कि हम इसको स्वीकार कर ले। नहीं, पुरुषार्थ तो आप कर रहे हो, लेकिन करने के बाद भी आप जो परेशान हो रहे हो, उस परेशानी के लिए सॉल्यूशन दिया जा रहा है। पुरुषार्थ किए बिना तो कोई नहीं रह रहा है। आप मान लो शांति से बैठे हो, आपके घर में फोन आया कि भाई आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, हमने एक संबंध देखा है, आप उसकी जांच पड़ताल कर लो, आपको उचित लगे तो कर लो। समझ आ रहा है? तो आपके पास जो फोन आया वही तो आपके लिए हो गया। अब जो आप करोगे वो आपका पुरुषार्थ होगा। उससे पहले भी मान लो आपने किसी से कह रखा हो, भैया कोई अच्छा लड़का दिखे तो बताना, ठीक है, ये भी आपका पुरुषार्थ हो गया। अब मान लो वो नहीं बता रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो उस समय पर यह विचार तो आना चाहिए कि अगर जो होना है सो तो होना है, और नहीं होना है तो नहीं होना है। अब अगर नहीं होना है और फिर भी हमने जबरदस्ती करने की कोशिश की, और कोशिश कर लेते हैं, समझ आ रहा है? कितनी ऐसी बेटियां होती हैं जिनके लिए पति का सुख नहीं लिखा होता है भाग्य में, माता पिता जबरदस्ती कर लेते हैं, 1 महीने 2 महीने भी नहीं होते हैं, पति की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे ऐसे केस देखे हमने, तो समझ आ रहा है? इसी दिल्ली में सुनकर के आश्चर्य होता है। बेटी का विवाह हुआ, जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन से वो लड़का बीमार, और 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। एक भी दिन उसे पति सुख नहीं मिला। लेकिन फिर भी एक बार नहीं तो दोबारा सही, ये भी भाव आ जाता है। हम कब सोचेंगे कि आखिर हमारे कर्म हमसे क्या कह रहे हैं? कब हमारे विचार में आता है कि जो नहीं होना है वो नहीं होना है, जो होना है वो होना है? आखिर कभी ना कभी तो हमारे मन में इस कर्म सिद्धांत पर विश्वास आना चाहिए, लेकिन वह कभी भी नहीं आ पाता। हम ये सब धर्म की बातें सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं जो हमारा मन कहता है। मन में श्रद्धा बनती ही नहीं है। काल द्रव्य हमें यही बताता है कि आप काल पर विश्वास भी करें और पुरुषार्थ भी करें, लेकिन इसको भी ध्यान में रखें, जैसे कर्म हमने बांध रखे हैं वो भी अपने काल के अनुसार उदय में आते हैं, और उनकी जब काल स्थिति पूरी हो जाती है तब जाकर के वो उदय में आएंगे, फल देंगे, और तभी हमारा काम होगा। और जब तक वो कर्म हमारे उदय में नहीं आ रहे हैं, हमारा काम होने वाला नहीं है। तो ये भी एक काल लब्धि है, कर्म की काल लब्धि, जो कर्म की जब काल ड्यूरेशन वह पूरी हो जाएगी स्थिति बंध की, तभी जाकर के वो हमें अपना फल देने के लिए तैयार बैठा हुआ मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? कैसे भी करो, कुछ भी करो, होना चाहिए।
तो फिर आदमी क्या करता है? छल कपट, मायाचार, हिंसा, अत्याचार सब करता है। जो काम सहजता से होता है, सरलता से होता है, बड़े आसानी से हो जाता है, उस काम में कभी भी छल कपट अत्याचार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और वो काम जो बिना इसके होगा वो लंबे समय तक टिकेगा। और जो छल कपट के साथ अगर कुछ हो भी गया तो कितने समय तक टिकेगा? कितने ही लोग, कितने ही छल कपट के साथ, कितने ही लोगों के साथ मतलब अपना संबंध बना करके विवाह कर लेते हैं, उन्हें फंसा लेते हैं, लेकिन वो सब चीजें कितनी देर चलती हैं? बस इन चीजों की उम्र नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे लिए सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और ये ध्यान रखो कि दुनिया में अनंत जीव हैं और उन अनंत जीवों को सबके अंदर अपने अपने कर्म के अनुसार पुण्य पाप मिलते हैं। ये संसार की विचित्रता देख करके संसार से वैराग्य आना चाहिए, संसार से राग नहीं होना चाहिए। ये विचित्रता है, कहीं किसी को खाने के लिए नहीं है और कहीं कोई खा खा के बीमार पड़ रहा है। समझ आ रहा है? ये कर्मों की विचित्रता है। तो ये विचित्रता देख करके हमें हर किसी की परिणति को देखना, समझना और ये देखना कि जब तक कर्म हमारे लिए अच्छे हैं तब तक हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, और अगर कर्म नहीं है तो हमारी हर अच्छी बात भी बनते बनते बिगड़ जाती है। समझ आ रहा है? नहीं बिगड़ जाती? हाँ क्या सुन रहे हो? अच्छा सुनना है। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। एक किरण आई आंगन में आशा की, खुश हो आंख उठाई तभी दिलासा की। इसमें अपना रूप लखूं या कैद करूं, सोच नहीं पाया मैं क्या फरियाद करूं। बादल की टुकड़ी में वह खो जाती क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी। पति के पीछे सीता वन जाती है क्यों, बनते बनते जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। रावण मरण हुआ ग्रह आगमन हुआ, पुत्रों का लख गर्भ राम मन चमन हुआ। सोचा था अब गम की काली रात टली, सीता का अपवाद सुने तब राम बली। फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों, बनते बनते बात बिगड़, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। इस क्यों का उत्तर क्या है? यही काल लब्धि और कर्म का उदय। बोलो महावीर भगवान की।
अर्हं नमः।